हमारे काम में पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आप बताओ क्या है? सोचो सोचो, क्या इम्पोर्टेंट है सबसे? हमारे काम में इम्पोर्टेंट है प्लान दिखाना। सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जब हम बीज बोते हैं तब वृक्ष भी उग सकता है, फसल भी उग सकती है। लेकिन बीज ही ना बोए तो कुछ उगेगा क्या? नहीं। कई बीज खराब भी जाएंगे, कहीं कहीं खरपतवार भी उग जाते हैं। समझ रहे हो बात को? बीज डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाकर के आगे रिजल्ट मिलेगा, भले वो नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, एक्स्ट्रा पॉजिटिव मिलता है, एक्स्ट्रा नेगेटिव मिलता है, जो भी है सब बेस किस पे है? बीजों पे। तो हमारे लिए बीज क्या हुआ? प्लान। जब तक हम लोगों को प्लान ही नहीं बताएंगे तब तक मजा कैसे आएगा? लोग जानेंगे कैसे आरसीएम को? लोग हाँ कब बोलेंगे, लोग ना कब बोलेंगे? तब तक जब तक हमने उसको प्लान ही नहीं दिखाया हो। समझ गए? तो प्लान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्लान के लिए इंपॉर्टेंट है लिस्ट। हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि किस किस को हमें प्लान बताना है। हम जिस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं उससे लिस्ट निकलवानी पड़ेगी कि भाई लिस्ट में नाम लिख, ताकि जिसको तू प्लान बता सके मेरी मदद के द्वारा। तो समझ रहे हो बात को? प्लान इंपॉर्टेंट है, और प्लान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लिस्ट। तो आज हम जानेंगे लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब लिस्ट कैसे बनाए सबको वैसे पता ही होता है, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, लिस्ट बढ़ती जाएगी, लिस्ट अच्छी से अच्छी बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट रूल यही होता है, इंक्लूड एवरीवन। हर किसी को इंक्लूड कर दो, जिसका नाम जानते हो, जिसको जानते हो उसको लिख लो अपने लिस्ट में। उसका नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ रहता है, सब कुछ लिख लो। जिसको भी जानते हो उसको एक बार लिखो। ऐसे कभी को छोड़ मत दो, किसी को भी जज किए करके छोड़ मत दो, सबको इंक्लूड करो। चाय वाला, दूध वाला, पाव वाला, कपड़े वाला, अखबार वाला, आपके फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स, स्कूल वाले फ्रेंड्स, कॉलेज वाले फ्रेंड्स, छोटे छोटे थे तो प्राइमरी स्कूल के फ्रेंड्स, घर के फ्रेंड्स जो होते हैं, दूर के फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, किसी शादी में जाते हो तो किसी से मिलते हो, सोशल मीडिया पे किसी से मिल लेते हो, कई सारी चीज़ें होती है, कई लोग होते हैं, उन सबके नाम आपको लिखने पड़ेंगे। आराम से समय लो लिस्ट बनाते वक्त, अच्छा सा समय लो। देखो लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसके लिए एक धुरपट में लिस्ट बनाओ, अलग से समय निकालो और आप उसको लिखो। ठीक है। दूसरी चीज, हमेशा ये ध्यान रखो, द होल वर्ल्ड इज माई। ये पूरा दुनिया मेरा है, इसलिए दुनिया में जितने लोगों को जानते हो सबके नाम लिखो। दूसरा, चेंज द माइंडसेट फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग। लिस्ट बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान में रखना कि मैं कुछ सेल नहीं कर लूंगा इन लोगों को, मैं इन लोगों को कुछ ऐसा शेयर करूंगा जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आप ज़्यादा लोगों के नाम लिख पाओगे, वरना क्या हमारा माइंडसेट पता क्या रहता है? यार ये जिया मेरी फ्रेंड थी, मैं इसका नाम नहीं लिखता, चलो छोड़ो ना, इसका नाम लिखूंगा फिर इसको मैं सेल करूंगा तो कितना बेकार लगेगा। तो माइंडसेट कितना बेकार है। सौरभ का नाम नहीं लिखा आपने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था यार, मैं उसको जब बताऊंगा आसिम के बारे में तो क्या समझेगा, क्या सेल्समैन गिरी कर, मतलब अपनी जज करने लग जा रहे हो आप, क्योंकि आपका माइंडसेट क्या है? सेल्समैन का। सेल्समैन का माइंडसेट चेंज करो। आप शेयरिंग का माइंडसेट लगाओगे ना, तब आप सबके नाम लिखने स्टार्ट हो जाओगे। शेयरिंग इंक्रीजेज हैप्पीनेस, है ना? हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। खुशी बढ़ाता है, मतलब शेयर करना खुशी बढ़ाता है ना, बांटने से ही खुशी मिलती है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो हमेशा अपनी चीज़ों को बांटना स्टार्ट करो। तीसरा, लिस्ट इन डायरी। हमेशा लिस्ट को अपने एक डायरी में लिखो। ऐसा नहीं कि आप अपने दिमाग में लिख रहे हो, दिमाग में लिखी हुई चीज़ भूल जाओगे। यहाँ अपने मोबाइल पे भी नहीं लिखो यार, कभी मिट गया तो। आप हमेशा उसको हाथ से लिखो, हाथ से किसी का नाम लिखते तो हमेशा वो याद रहता है। और जब किसी का नाम लिखेंगे ना, तब तक हमें उसके जानने वाले और ध्यान में आ जाएंगे, फिर हम उनका भी नाम लिख पाएंगे। इसलिए हमेशा लिखना स्टार्ट करो किसी भी चीज़ को। अ शॉर्ट पेंसिल इज मच बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी, है ना? ये ध्यान में रखना। हमेशा अपने माइंड को खाली कर दो, अपने माइंड को खाली कर दो दूसरी चीज़ों से, और केवल लिस्ट पर ध्यान दो। चौथा, मेक लिस्ट विथ फैमिली। अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिस्ट बनाओ, क्योंकि कुछ मम्मी के जान पहचान वाले होंगे, कुछ भाई के होंगे, कुछ बहन के होंगे, है ना? कई याद में आएंगे, अरे बहन की वो सहेली थी ना, उसका नाम तो लिखना भूल ही गया, उस सहेली का भाई था ना, उसको तो लिखना भूल ही गया। तो वो कब याद आएगा? जब अपनी बहन के साथ में बैठोगे लिस्ट बनाने। अपने पापा के साथ में बैठो, उनके रिश्तेदारों के नाम लिखो, पड़ोसियों के नाम लिखो, दोस्तों के नाम लिखो, रिश्तेदारों के नाम लिखो, तब जाके काम बनेगा। लुक फॉर पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स। हमेशा उन लोगों की ज़्यादा तलाश करो जो जिनके सपने बड़े हैं, उनके नाम आप पहले लिखो।
जब आप नाम लिख लिए ना, उसके बाद उनकी छटनी करो और आप जिनके ड्रीम्स बड़े उनको पहले टच करो, ठीक है। तो क्या होगा ना, जब आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा ना उन लोगों से, तो आप अपनी लिस्ट को और बढ़ा पाओगे। वरना स्टार्टिंग में जब नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा तो आप डल हो जाओगे लिस्ट बनाने में। डोंट प्री जज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी प्री जज मत करो कि यार वो साहिल है यार, वो तो मानेगा ही नहीं यार, चलो उसका नाम नहीं लिखता। अरे यार वो रीटा तो मेरी कजिन सिस्टर है ना यार, वो तो कैसे मानेगी यार, वो तो अभी जॉब कर रही है। मतलब इस तरीके से प्री जज करोगे ना तो कभी भी आप लिस्ट बना नहीं पाओगे। फिर आप 1000 की जगह 100 नाम में लिख पाओगे, 200 नाम लिख पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप प्री जज कर रहे हो। प्री जज मत करो, एक बार लिख लो। सेट टाइम ऑफ पावर, ये केवल लिस्ट में काम नहीं करता, ये हर जगह काम करता है। कोई भी चीज़ करने बैठो तो उसका एक अच्छा सा टाइम निर्धारित करके बैठो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम हो उसके लिए बैठो। ऐसे नहीं कि कभी 10 मिनट लिस्ट बना ली, कभी 10 मिनट बाद में बना ली, 10 मिनट बाद में बना ली। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में किस्तों में काम मत करो, एक अच्छा सा टाइम निश्चय करो 2 3 4 घंटे का, और बैठ करके लिस्ट बनाओ। एक्सपेंड योर लिस्ट। लिस्ट को एक्सपेंड कैसे करते पता है? जैसे आपने किसी चाचा का नाम लिखा, तो उनका तो नाम लिख लिया, अब उसके बाद में उस चाचा के भी तो रिश्तेदार होंगे, उनके नाम कौन लिखेगा? भाभी जी का नाम लिख लिया, भाभी जी के मायके वालों का नाम कौन लिखेगा? भैया का नाम लिख लिया, भैया के फ्रेंड्स का नाम कौन लिखेगा? भैया के ऑफिस वालों का नाम कौन लिखेगा? कॉलेज के फ्रेंड का नाम लिख लिया, उस फ्रेंड के भी तो कोई फ्रेंड होंगे, उनके नाम कौन लिखेगा? इस तरीके से एक्सपेंड करो लिस्ट को, तो आपको हमेशा मिल जाएगा। और कोशिश करो भाई, कई लोग होते हैं ना जिनके नाम याद आते हैं, तो नाम लिखो, मोबाइल नंबर बाद में किसी से कांटेक्ट करके ले लेना। और किसी का सिर्फ चेहरा चेहरा याद आ रहा है ना, तो मैं तो कह रहा हूँ चेहरे का हुलिया लिख दो और लिख लो कि वो कब आपसे मिला था। उसके बाद में तो कांटेक्ट नंबर ढूंढना तो बहुत ईजी हो जाता है आजकल, किसी से भी पूछ लेना जो भी आपके आसपास में रहता हो। ऐसे करके करना चाहिए यार एक्सपेंड लिस्ट को। टूल्स को यूज़ करो। टूल्स कैसे? इंस्टाग्राम और फेसबुक का नाम सुना है? सुना ही होगा। आपको पता है फेसबुक को खोल के देखना कभी, उसमें आपके हज़ारों फ्रेंड्स होंगे। मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको फॉलो किया है और आप भी उनको फॉलो कर रहे हो, लेकिन मिलना ही नहीं हुआ, आप जानता ही नहीं हो कि ऐसे ऐसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो हमारे बचपन के दोस्त होते थे लेकिन अब नहीं है। क्योंकि फेसबुक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ देता है यार। मतलब हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था फेसबुक को, तो हम ऐसे ऐसे लोगों से जुड़े हैं जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी हम फेसबुक पे जुड़े हैं। तो उन लोगों को कांटेक्ट कैसे मिलेगा? आप जब अपनी लिस्ट खोलो अपने फेसबुक की, और आप उन सब फ्रेंड्स के नाम अपनी लिस्ट में शामिल कर लो। तो इन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट करो आप। और भी कई टूल्स हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के टूल्स हैं, है ना। 10th, हेल्प एवरी न्यू ज्वाइन एसोसिएट बायर फॉर मेकिंग लिस्ट इन 1 वीक। जो भी नया एसोसिएट बायर्स आपसे जुड़ता है ना, उसकी लिस्ट आप 1 हफ्ते के अंदर बना दो, क्योंकि वो उत्साहित रहता है ना उस समय, उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत उत्साहित वाला होता है। तो जब वो उत्साहित हो तो आप मौके पर चौका मारो और उसकी लिस्ट बनवा लो, नहीं तो बाद में नहीं बनेगी, पहले बन गई जो बन गई, है ना। फटाफट लिस्ट बनाओ और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो उसकी लिस्ट है वो हमारे लिए भी तो एक लिस्ट है ना। भाई आज हम बात क्या कर रहे हैं कि अपनी लिस्ट को कैसे एक्सपेंड करें, लिस्ट को कैसे बढ़ाएं, कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं। तो जो हमारे एसोसिएट बायर जो हमारे डाउनलाइन में है, वो भी तो उसकी जो लिस्ट है वो भी तो हमारे लिए एक लिस्ट है। तो इसलिए आप उनकी लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। तो इन 10 पॉइंट से आप अच्छे से अपनी लिस्ट को एक्सपेंड कर सकते हो। और भी कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कोई अगले वीडियो को कोई टॉपिक याद आ रहा हो तो बता देना, और भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो बता देना, कोई एडवाइस सलाह उपाय कुछ भी हो तो आप बता देना। हम मिलेंगे अपने अगली ट्रेनिंग में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपको देते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम एग्जाम्पल के साथ में।